So yaar, in this video we are going to discuss 15 questions in a single video. हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही सुना है, बहुत मजा आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शॉप। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 19 ऑफ द सीरीज रिकर्शन 4 देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार भैया, ये आपने क्यों लिखा है डोंट वॉच दिस? तो सुनो यार, इस कोडिंग दुनिया में ना एक चीज कांस्टेंट रहती है भैया, वो क्या है? वो है ये कि देयर आर नो न्यू क्वेश्चंस एट ऑल। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, जिस दिन तुम पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीख गए ना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, उस दिन सब कुछ हलवा लगेगा। और यार मेरा मेन मोटिव यही है कि तुमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना सिखाऊं। यार प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हजारों वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यार, वो चीज बनाने में कोई मजा नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि तुमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना सिखाऊं यार, कि कैसे पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं ताकि तुम क्वेश्चंस कर सको। तो इसके लिए यार मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार तुम पूरी सीरीज देखो यार, तुम एंटायर सीरीज देखो। ऐसे नहीं कि तुम एक वीडियो देख रहे हो और तुम भाग रहे हो, बस भागना नहीं है, पूरी सीरीज देखो। एक कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होगा, एटलीस्ट एक रिकर्शन तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो ही जाएगा ना यार। हर एक वीडियो, एवरी वीडियो तुम्हें कॉन्सेप्ट डिलीवर करेगी यार, कॉन्सेप्ट डिलीवर करेगी। ये मेरा वादा है तुमसे, हर एक वीडियो एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करेगी यार। वीडियो में क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया गया है ताकि वो एग्जाम्पल की तरह ट्रीट हो, बट हर एक वीडियो में कॉन्सेप्ट है, वो ट्रिक्स हैं कि उन क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं नहीं चाहता यार तुम एक वीडियो देखो, उसके बाद तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ और वो क्वेश्चन ना बने तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओ यार। ये डिसअपॉइंटमेंट का खेल बहुत बुरा है इस जर्नी में यार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम पूरी सीरीज देखो। ओके, तो इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं और चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन ऑन ग्रिड। ग्रिड इसको बोलते हैं, ठीक है? ये जो मैट्रिक्स जो होती है ना, इसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है? तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं यार। तो सुनो, इस पे ना मेजरली 5 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 5 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको माइंड में फीड करो। वो भैया कौन से 5 तरह के क्वेश्चन है? तो देखो, तो यार देखो, ये वो 5 तरीके के क्वेश्चन है जो इस पे बन सकते हैं। सब इसी पे बेस्ड होंगे, ये कंफर्म है। पहला, इज पॉसिबल। भैया ये क्या है? इज पॉसिबल का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, मतलब ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स। समझ में आई? प्रिंट एनी सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन प्रिंट करा दो भैया। ये दोनों और ये दोनों सेम होते हैं, बताऊंगा कैसे सेम होते हैं, कोड जब करेंगे तब दिखाऊंगा तुम्हें। प्रिंट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये हम लास्ट वीडियो में देख के आ चुके हैं जिसमें हमने एन क्वींस डिस्कस किया था। ठीक बात है? सही बोल रहा हूं? जिसमें हमने प्रिंट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस किया था। शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ, अगर ये ग्रिड है और कहीं से कहीं पे जाना है तो उसका शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ एक ये तरह का होता है। एक होता है काउंट नंबर ऑफ वेज, कि कितने तरीके से मैं यहां से यहां पर पहुंच सकता हूं या यहां से यहां पर पहुंच सकता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस। बस ये 5 ही तरह के क्वेश्चन में ये सारा सिमट जाता है, ये सारा कवर हो जाता है। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इन क्वेश्चंस के 3 वेरिएशंस होते हैं, तो वो देखो। तो यार देखो, ये रहे स्क्रीन पे वेरिएशंस। कितने तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं? 3 तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं। पहला, सिंपल ग्रिड गिवन हो तुम्हें। दूसरा, ग्रिड विद ऑब्स्टिकल्स। और तीसरा, मूव्स अलाउड। क्या क्या मूव्स अलाउड हो सकते हैं? तो यार वो चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो सिर्फ नीचे डाउन और राइट का मूव अलाउड हो, या के मूव्स अलाउड हो। मेन चीज यही है, यही 3 तरह के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे तुम्हें। ठीक है? आ रही है बात समझ में? भैया ये क्या चीजें हैं सब, उनकी चिंता तुम मत करो। इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में हम सब कुछ कवर कर देंगे, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 5 तरह के क्वेश्चन और उनके 3 वेरिएशन, 5 × 3 कितना हुआ? 15 कॉम्बिनेशन हो गए। सही बात है। अब मेन बात क्या थी? तुमने टेम्पलेट जो थंबनेल में पढ़ा था, वो क्या पढ़ के तुम आए थे? कि हम 15 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं कहने वाला हूं कि 15 जो प्रॉब्लम्स है, 15 कॉम्बिनेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए एक ही जनरल टेम्पलेट होता है।
भैया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही जनरल टेम्पलेट होता है? गलत। ये 15 कॉम्बिनेशन तो मैंने लिखे हैं। अरे इसके इसके ऊपर 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैटेगराइज करना इनमें, और उसके बाद सॉल्यूशन एक ही जनरल टेम्पलेट से होगा। है भैया? हाँ भाई, एक ही जनरल टेम्पलेट से सॉल्यूशन होगा। भैया ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करा? भाई ये मैंने एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई किया। कोई कोई मैं बाबा वाबा नहीं हूं। मैंने एक्सपीरियंस लगाया और मैंने ये चीजें बनाई थी अपने नोट्स में, तो वही चीजें तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं यार। मजा आ रहा है ना तुम्हें पढ़ने में? तो चलो यार, अब एक एग्जांपल लेते हैं इस वाले का, इज पॉसिबल और प्रिंट एनी सॉल्यूशन, और इसे एकदम जड़ से उखाड़ देते हैं। आ जाओ, और आने वाली वीडियोस में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो आओ यार एक बार जनरल टेम्पलेट का डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल टेम्पलेट क्या है? जनरल टेम्पलेट होता है इन प्रॉब्लम को सोल्व करने का, सबसे पहला आता है इस सेफ फंक्शन। और ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी सीरीज देखो यार, मैंडेटरी है। सेकंड चीज आती है डिसीजन मेकिंग और रिकर्सिव कॉल्स जो हम अप्लाई करेंगे। और थर्ड आता है बैक ट्रैकिंग स्टेप। बैक ट्रैकिंग स्टेप भैया मतलब विजिट को अनविजिट कर दो। भैया मतलब जब मैं ट्रू करूंगा और इसको फॉल्स कर दो। गलत। यही तो गलती कर देता है बच्चा कि ट्रू को फॉल्स कर दो। नहीं, हिंदी में लिख रहा हूं, ये क्या है? जो कंप्यूटेशंस जो कंप्यूटेशंस हमने रिकर्शन कॉल लगाते वक्त करे, उन्हें रिटेन करो। मतलब हमने रिकर्शन कॉल लगाते वक्त इसको ट्रू करा ना, बट अब जब मैं वापस आ रहा हूं तो वो फॉल्स होना चाहिए, तो उन्हें रिटेन करो। मतलब इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब, इसका मतलब होता है स्टेट प्रिजर्वेशन। स्टेट प्रिजर्वेशन। और ये सब चीजें लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं, फिर भी तुम्हें दोबारा बता रहा हूं। ये लाइन उसको समझ में नहीं आ रही है जो डायरेक्ट देखने आया है। ठीक है, कि हम रिकर्शन कॉल मारते वक्त उन्हें रिटेन करेंगे हम। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये थी जनरल टेम्पलेट, और इसका कोड भी जनरलाइज रहने वाला है, उसमें ये सब चीजें होंगी। अब यार एक बात बता, टेम्पलेट का मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह कोड लग जाएगा। कोड मतलब ये टेम्पलेट तू हर जगह यूज कर सकता है, बट लॉजिक तो तुझे लगाना होगा ना। लॉजिक तो तुम लगाओगे ना, तुम अप्लाई करोगे। टेम्पलेट सिर्फ तुम्हें किसमें हेल्प करेगी? कोड लिखने में। लॉजिक तो तुम अप्लाई करोगे ना। बस वो थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ी सी टेम्पलेट का यूज और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही बात है। मजा आ रहा है यहां तक? अगर मजा आ रहा है यार तो उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। चलो, तो सुनो यार, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिंट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। किसके? एन क्वींस के। सही बात है ना? ये हर जगह लगेगा एन क्वींस, छोटी बात है। कहां पर भैया? लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर, आई मीन लेक्चर नंबर 18 जो था वो डेडिकेटली इस पे था, तो वो देखना मैंडेटरी है भाई। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं इज पॉसिबल। इज पॉसिबल का मतलब क्या है? वेदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। बस इतनी सी बात। हम सॉल्यूशन प्रिंट नहीं कराने वाले हैं, और इसी में मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम प्रिंट एनी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। प्रिंट एनी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन देना है भाई, सिर्फ एक सॉल्यूशन। वो ट्रिक भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सॉल्यूशन कैसे देते हैं। तो ये दोनों चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। समझ में आई बात? और हम एग्जांपल क्या लेने वाले हैं? वही एन क्वींस का लेने वाले हैं यार। हमें कोई कोड सबमिट वमिट नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। चलो तो यार आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, ये अपनी लास्ट वीडियो थी, ये तुमको दिख रही होगी स्क्रीन पर। और ये क्या था? ये जो बना रखा है ये अपना स्टेट स्पेस ट्री था, जिसको हम रिकॉर्शन ट्री भी बोल रहे थे और जिसको हम डिसीजन ट्री भी बोल रहे थे। सही बात है। तो यार यही यही स्टेट स्पेस ट्री उठा के ला रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि हम इसी से फील लेने वाले हैं, इसी से हम समझने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं आगे। तो चलो यार इसे उठा के लाता हूं। तो यार देखो, मैं स्टेट स्पेस ट्री उठा के ले आया हूं। यही अपने स्टेट स्पेस ट्री था लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा,
यही स्टेट स्पेस ट्री था, इसी को रिकर्शन ट्री बोलते हैं और इसको डिसीजन ट्री बोलते हैं। सही बात है। अपना गोल क्या है? अपना गोल है सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नोट। हम लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे? लास्ट वीडियो में क्या हो रहा है, ये सारी कॉल मार रहा है। देखो यहां पर एक कॉल मारी, 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 यहां पर इसे एक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, क्या यहीं पे रुक रहा है? नहीं, ये आगे बैक ट्रैक करके बैक ट्रैक करके बैक ट्रैक करके ये नेक्स्ट कॉल मार रहा है। ये कॉल्स भी लगेंगी, फिर ये बैक ट्रैक, जब ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे इसका ट्री, ये बैक ट्रैक करके आएगा और ये कॉल्स भी लगेंगी। मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नोट। मुझे अगर यहीं पे पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ये डिसीजन ले लूंगा, ये डिसीजन ले लूंगा कि भैया 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 आगे कॉल मत मारो, आगे कॉल मत मारो, मत मारो। मतलब मतलब भैया, अरे अगर मेरा सॉल्यूशन यहीं मिल गया तो मैं आगे की कॉल क्यों लगाऊंगा? सही बात है भाई, लॉजिकली करेक्ट है ना ये बात। अगर तेरा सॉल्यूशन यहां पर मिल गया तो मैं आगे कॉल नहीं लगाऊंगा। लेकिन अब वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में हो सकता है कि सॉल्यूशन मिले ही ना, सॉल्यूशन मिले ना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। किस में होगा भैया? किस केस में होगा भाई? एन इज इक्वल टू 2 के लिए होगा। देख, ये ग्रिड है, तूने क्वीन यहां पर लगाई पहली, दूसरी कहां लगाएगा? यहां लगाएगा तो यहां से अटैक हो जाएगा, यहां लगाएगा तो यहां से अटैक हो जाएगा, और यहां पर लगाएगा तो डायगोनल अटैक हो जाएगा। तो फॉल्स आ गया इसका आंसर। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया वही होगी बिग ऑफ एन फैक्टोरियल इंटू एन। बताया था एन फैक्टोरियल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एन किसकी है? ये है इसकी, इस सेफ फंक्शन की। ठीक है, आई बात समझ में? लॉजिकली क्लियर हो रही है। अच्छा, अब एक चीज और सुनो यार, मुझे अभी मैंने ये देखा कि इस पॉसिबल का कैसे करना है। सही बात है, इस पॉसिबल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, अब मुझे देखना है कि प्रिंट एनी सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना है यार ये चीज, प्रिंट एनी सॉल्यूशन। कॉल्स मार रहा हूं मैं प्रिंट एनी सॉल्यूशन के लिए। जब मैं यहां पर आया मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, तो क्या मुझे आगे की कॉल्स मारनी चाहिए? नहीं भाई। भैया क्यों? अरे प्रिंट एनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी सॉल्यूशन। तो जैसे ही मुझे एक सॉल्यूशन मिला मैं वहीं रुक जाऊंगा, वहीं रुक जाऊंगा। तो भैया मतलब ये जो प्रिंट एनी सॉल्यूशन है, इसको ऐसे लिख दूं, प्रिंट फर्स्ट सॉल्यूशन। जो भी मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन मिले मैं उसी को प्रिंट करा दूंगा। जिससे क्या होगा? जिससे मेरे आगे के जो ये ट्रीज हैं ये हो जाएंगे प्रून। सही बात है। और इस पॉसिबल में क्या कर रहे थे? इस पॉसिबल में ये चीज कर रहे थे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नोट। ये भी कहां मिलेगा? जब मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मतलब ये दोनों चीजें एक ही चीज कह रही हैं कि प्रिंट फर्स्ट सॉल्यूशन करा दे, और फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। आई लॉजिकली चीजें क्लियर हुई? तो चलो यार इसे कोड करते हैं और कोड में समझते हैं अच्छे से। आ जाओ सारे। तो यार देखो, ये अपना लास्ट वीडियो का कोड था, जिसमें हमने क्या किया था? जिसमें हमने किया था ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, यही किया था। और तुम्हें बताया था क्या क्या होने वाला है। एक इस सेफ फंक्शन होता है, सही बात है, और एक हम क्या करते हैं, यहां पर हम डिसीजन लेते हैं, ये रहे डिसीजंस। और ये क्या है? ये बैक ट्रैकिंग स्टेप है। सही बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इस कोड को समझने के लिए प्लस इस सेव फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने के लिए भैया लास्ट वीडियो देख लो भाई। बार बार बोलता हूं लेकिन तुम मानते नहीं हो। ठीक है, तो चलो यार अब हम देखते हैं। हमको कोड सबमिट नहीं करना है, हमको कोड सबमिट नहीं करना है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। और हम सेकंड चीज, प्रिंट फर्स्ट सॉल्यूशन। तो हम पहला सॉल्यूशन प्रिंट करा लेंगे। सही बात है। और अगर पहला सॉल्यूशन प्रिंट हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो आ जाओ यार इसे करते हैं कोड। तो मैं क्या करने वाला हूं, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूं। मैं इसको कर दूंगा वॉइड की जगह बूल, और ये बहुत अच्छी टेम्पलेट है यार। ठीक है, मैं यहां पर इसको कह दूंगा कि भाई इफ सेमीकोलन हटा के इक्वल टू ट्रू। चिंता मत करो, ये समझाऊंगा मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं। रिटर्न ट्रू। ठीक है, और यहां पर हम कर देंगे बेस केस में कि भाई एक सॉल्यूशन मिल चुका है, रिटर्न ट्रू। आई थिंक प्रीटी मच चीजें हो ही चुकी हैं। यहां पर मैं लूंगा बूल फ्लैग
इक्वल टू, जो ये रिटर्न कर रहा है, मैं कहूंगा इफ फ्लैग इक्वल टू 0, प्रिंट करा दो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एल्स प्रिंट करा दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है भाई कोड। हाँ भाई, इतना ही कोड था बस। हम सिर्फ ये देख रहे हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो ये बोर्ड है, सुनो मेरी बात, और जो ये बोर्ड हमने बनाया है जिसमें हम सॉल्यूशन रख रहे थे, मतलब कुल मिला के आंसर्स में जा रहे थे ना सारे सॉल्यूशन जितने भी थे, अब आंसर में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। देखो, ये आंसर में पुशबैक हो रहा है ना बोर्ड, ये एक ही बार चलेगा अगर सिर्फ फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए ओनली। ऑल पॉसिबल नहीं होगा आपकी बार, ऑल पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए चलेगा। तो इसका साइज कितना होगा आंसर का? हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो चलो यार इसे रन करते हैं, आ जाओ एक बार। क्या हो गया? एक चीज रह गई यार, यहां पर रिटर्न फॉल्स भी तो होगा। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो रिटर्न फॉल्स भी तो कराएगा। चलो तो रन करते हैं कोड को। तो देखो क्या आया, ध्यान से देखना। रॉन्ग आंसर आएगा, ये तो तुझे पता ही था क्योंकि हम क्वेश्चन मॉडिफाई कर चुके हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन मॉडिफाई कर चुके हैं। हमको ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन कराने थे, पर देखो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यही पता करना था हमको। और देखो फर्स्ट सॉल्यूशन प्रिंट हो गया। अगर तुम लास्ट में देखो, लास्ट वीडियो में तो ये दोनों सॉल्यूशन आ रहे थे, इसमें सिर्फ फर्स्ट आ रहा है। चलो एक अपने इनपुट के लिए रन करके देखते हैं यार इसको, आ जाओ एक बार। तो हम अपना इनपुट डालेंगे 2। 2 के लिए रन करके देखें, n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए। तो देखो आ रहा है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सही बात है भैया, ये तो एक्सेप्ट हो रहा है। एक्सेप्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भी वेक्टर में कुछ नहीं है और एक्चुअली में सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं होना चाहिए था। सही बात है। चलो यार एक और रन कर लेते हैं, अब तुम इतना ही कह रहे हो तो 8 के लिए रन करते हैं। तो देखो कितने सारे सॉल्यूशन आए हैं, गिनोगे तो ये टोटल 92 सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, बट अपना कितना आया? अपना सिर्फ एक सॉल्यूशन प्रिंट हुआ है। आया मजा, फील आई। तो अब यार तुम्हें मेन चीज समझाते हैं, वो है ये क्या लिखा है भैया आपने। ये आपने लिख तो दिया, ये रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, ये बूल बना दिया, ये लिखा क्या है आपने? तो चलो यार ये चल के समझाते हैं। इससे फंक्शन जिसको समझना है वो भैया लास्ट वीडियो देख लेना, लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया अलग से लेकर। ठीक है, तो चलो यार इसे समझाते हैं क्या हो रहा है, आ जाओ। तो यार ये देखो मैंने कोड उठा के साइड में रख दिया है जो अपने को समझना है। इससे फंक्शन तुम लास्ट वीडियो में समझ चुके होगे, और हमको ये मेजरली 3 चीजें समझनी है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, कि हमने क्यों किया है और ये बूल क्यों रिटर्न किया है। तो देखो यार ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक तुम्हें आगे भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपना रिकर्शन ट्री एक बार फिर से। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए बनाते हैं, चीजें इसी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो तुमको पता है इसके पास सबसे पहले ये क्या करेगा, इस फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के लिए तुमको पता है इससे फंक्शन हर किसी के लिए रन होता है। तो इस सेल के लिए इससे फंक्शन रन होगा, वो कहेगा भाई ट्रू है कर दे प्लेस। तो भाई एक क्वीन फर्स्ट पे प्लेस हो जाएगी, हो गई प्लेस। अच्छा, तुमको पता है हम कंस्ट्रेंट मेंटेन करके रखते हैं कि एक रो पे एक ही क्वीन प्लेस होगी। तो अब मैं आऊंगा सेकंड रो पे, सेकंड रो पे इधर के लिए इससे फंक्शन रन होगा। क्या भैया इधर प्लेस कर सकता हूं? नहीं भैया, ये देखो ये लाइन ये फॉल्स दे देगी। क्या इधर प्लेस कर सकता हूं? नहीं भैया, डायगोनल अटैक हो जाएगा। क्या इधर प्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो भैया, कर दो, कर सकते हो तो कर दो। तो भाई कर देते हैं। तो यहां पर एक क्वीन थी, यहां पर एक क्वीन प्लेस हो गई। ठीक है, अब इधर हो गई। अब थर्ड रो के लिए बातें जाएंगी। क्या इधर कर सकता हूं? नहीं भैया, ये अटैक कर देगी। क्या इधर कर सकता हूं? नहीं भैया, डायगोनल अटैक कर देगी। क्या इधर कर सकता हूं? नहीं भैया, डायगोनल अटैक कर देगी। क्या इधर कर सकता हूं? नहीं। तो कहीं भी प्लेस नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ, सुनो क्या हुआ, ये चीज समझने लायक है, ध्यान से सुनना क्या करा है मैंने ना। यहां पे इसने फॉल्स दे दिया, यहां के लिए भी फॉल्स दे दिया, यहां के लिए भी फॉल्स दे दिया, यहां के लिए भी फॉल्स दे दिया। सही बात है, और ये लूप एग्जॉस्ट हो गया। ये लूप क्या बता रहा है? ये लूप बता रहा है ऑल कॉलम्स। देखो 1 2 3, मतलब 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 तक चला और सबने फॉल्स दे दिया, तो ये इधर आया।
इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने ऊपर रिटर्न कर दिया फॉल्स। सही बात है, अच्छे से समझो, ये फॉल्स रिटर्न हुआ ऊपर। अच्छा, किधर के लिए कॉल लगी थी, इधर के लिए। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या ट्रू रिटर्न हुआ, नहीं, यही तो कॉल थी जो मारी थी अपन ने। क्या ट्रू रिटर्न हुआ, नहीं रिटर्न हुआ, तो आगे चला ही नहीं, अभी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। तो आगे गया, अभी ये कॉल बच रही थी, ये कॉल बच रही है ना, ये इधर प्लेस कर सकता हूं, हाँ भैया कर सकते हो तो कर दो। तो अब इधर की कॉल लगी, तो मैंने इधर प्लेस कर दिया, इधर प्लेस कर दिया। क्या इधर प्लेस कर सकता हूं, नहीं भैया। क्या इधर कर सकता हूं, भैया बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां पर कर सकते हो तो कर दो भैया, तो भाई कर रहा हूं। तो भाई यहां, यहां और एक यहां प्लेस हो गई। अब ध्यान से देखना, इधर के लिए इससे फंक्शन रन हुआ। क्या कर सकता हूं, नहीं ऊपर से अटैक हो जाएगा। क्या इधर कर सकता हूं, नहीं ऊपर से अटैक हो जाएगा। क्या इधर कर सकता हूं, नहीं डायगनल अटैक हो जाएगा। क्या इधर कर सकता हूं, नहीं डायगनल अटैक हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये रूप, ये लूप दोबारा एग्जॉस्ट हो गया। फिर क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा भैया। तो यहां से इसने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया ऊपर। ठीक है, अब इधर देखना, इधर क्या हुआ, इधर मैंने इधर प्लेस करके देखा था, इधर इधर। क्या इधर कर सकता हूं, नहीं कर सकते भैया। इधर कर सकता हूं, नहीं कर सकते भैया। तो इसने क्या करा, इसका लूप भी एग्जॉस्ट हो गया, इसने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब सुनो, ना तुम यहां कर पाए ना तुम यहां कर पाए, यहां से फॉल्स आ गया, यहां से फॉल्स आ गया। तो ये लूप भी खत्म हो गया पूरा, और इसने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। अभी और आएंगी, एक और बनाते हैं। तो आ जाओ यार, एक और ब्रांच खोलते हैं इसकी। अब मैंने यहां करके देखी थी, अब मैं यहां करके देखता हूं। चलो, अब यहां प्लेस करी भैया, ठीक है। अब नेक्स्ट रो की बातें होंगी। क्या यहां कर सकता हूं, इससे फंक्शन कहेगा नहीं डायगनली अटैक हो जाएगा भैया। क्या यहां कर सकता हूं, ये कहेगा नहीं भैया अपवर्ड से अटैक हो जाएगा। क्या यहां नहीं डायगनली अटैक हो जाएगा, यहां पर हाँ भैया कर सकते हो। कर सकते हो तो कर दो। तो भैया कर रहा हूं, यहां पर किया, यहां पर किया। अब आगे गया, आगे गया इस कॉल की हेल्प से। ठीक है, आगे गया। क्या भैया यहां प्लेस कर सकता हूं, हाँ भैया यहीं पे कर सकते हो आप प्लेस, बिल्कुल इस सेव फंक्शन कह रहा है कर सकते हो, कर दो भैया। तो भैया यहां पे प्लेस कर दिया। तो यहां पे प्लेस कर दूंगा मैं, यहां पे प्लेस कर दिया। अच्छा, अब आगे कॉल लगी। क्या यहां पे कर सकता हूं, सॉरी ये यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा। क्या यहां पे कर सकता हूं, नहीं भैया ऊपर से अटैक हो जाएगा। यहां पर नहीं भैया ऊपर से अटैक हो जाएगा। यहां पर हाँ भैया, यहां पर कर सकते हो, कर सकते हो तो कर दो भैया। देखो, तो यहां पे किया, यहां पे किया, यहां पे, और अब मैंने एक यहां पर कर दिया। अब सुनना, मैं ये करने के बाद कहां पहुंच गया हूं, मैं ये करने के बाद पहुंच गया हूं, इसको प्लेस करने के बाद मैं लास्ट यहां पर पहुंच चुका हूं, मतलब आउट ऑफ इंडेक्स। तो एन पे चलेगा, रो मेरी एन के इक्वल हो गई। एन कितना है, 4। तो 0 1 2 3 मैं किस पे आ चुका हूं, आउट ऑफ इंडेक्स, मतलब 4 पे आ चुका हूं। ये चला, और ये पूरा बोर्ड, ये पूरा बोर्ड मैंने इसमें पुश करा दिया, देखो आंसर में। और रिटर्न कर दिया ट्रू। रिटर्न ट्रू कहां पर भैया, ऊपर। रिटर्न ट्रू ऊपर, यहां पर ट्रू रिटर्न हुआ। ध्यान से देखना, इसने रिटर्न करा ट्रू, ट्रू है हाँ भैया, आगे ऊपर रिटर्न ट्रू। इसने रिटर्न करा ट्रू, हाँ ट्रू है भैया, आगे ऊपर रिटर्न ट्रू। इसने रिटर्न ट्रू करा भैया, आगे रिटर्न ट्रू। और ये मान लो मेन फंक्शन से कॉल हुआ होगा, तो इसने मेन में ट्रू रिटर्न कर दिया, जो कि हम फ्लैग में ले रहे थे ना। फ्लैग इज इक्वल्स टू में जो सॉल्व फंक्शन की कॉल लग के आ रही थी, तो यहां पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। खत्म। क्या भैया आगे की कॉल्स लगेंगी, नहीं भाई, यहीं से रिटर्न हो गया है। आई बात समझ में, ये चीज क्या कह रही है। फर्स्ट सॉल्यूशन मिलते ही, फर्स्ट सॉल्यूशन मिलते ही रिटर्न ट्रू 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 ट्रू, और मेन में ट्रू। और ये सॉल्यूशन मैंने बोर्ड में पुश कर दिया। तो इसमें क्या चीज सॉल्व हो गई, इसमें एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट भी सॉल्व हो गई। और सेकंड चीज में प्रिंट फर्स्ट सॉल्यूशन भी सॉल्व हो गई। प्रिंट फर्स्ट सॉल्यूशन, सही बात है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अभी रुको, अभी रुको, अभी एक चीज और डिस्कस करते हैं। एक बार और बनाते हैं रिकर्शन ट्री, एक और के लिए, ताकि तुम्हारे अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। आ जाओ यार, तो आ जाओ यार, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए चला के देखते हैं। तो अपना इनिशियल बोर्ड क्या है, अपना इनिशियल बोर्ड है ऐसा कुछ, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का बोर्ड है। पहली रो के लिए बात होगी सबसे पहले।
तो पहली रो के लिए बात हुई और मैंने यहां पर चेक करा इस सेफ फंक्शन से, क्या भैया कर सकता हूं प्लेस? बिल्कुल कर सकते हो भैया, और कर सकते हो तो कर दो। तो यहां पर पहली क्वीन प्लेस हुई, अगली रो पे आया। अब देखो, क्या यहां कर सकता हूं? नहीं भैया। क्या यहां कर सकता हूं? नहीं भैया, ये लूप एग्जॉस्ट हो गया। देखो 0 और 1 के लिए तो चला ना, 0 और 1, 0 पे नहीं कर सकता, 1 पे नहीं कर सकता, यहां पर आया, खत्म हो गया, रिटर्न फॉल्स। इसने यहां से रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट के लिए गया, यहां पर ही तो करके देखा था, आई इज इक्वल टू 0 के लिए तो चला था अभी। अब 1 के लिए चलेगा, इधर बैक ट्रैक करके जब आऊंगा तो इधर प्लेस करते हैं। चलो भैया कर देते हैं, आप कह रहे हो तो। यहां पर क्वीन प्लेस करी। अच्छा अब देखो, क्या यहां कर सकता हूं? इससे फंक्शन रो देगा? नहीं भैया, डायगोनल अटैक हो जाएगा। क्या इधर कर सकता हूं? इससे फंक्शन फिर रो देगा भैया, अपवर्ड अटैक हो जाएगा। इसने क्या रिटर्न करा? दोबारा यहां पर आके फॉल्स रिटर्न कर दिया, कर दिया फॉल्स रिटर्न। ये लूप पूरा खत्म हो गया, 0 के लिए भी चल लिया, 1 के लिए भी चल लिया, यहां पर आया, मतलब ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये फॉल्स कहां रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा मेन फंक्शन में, जहां पे हमने फ्लैग बनाया हुआ है। तो फ्लैग हो गया होगा फॉल्स। चला के देख लिया था हमने लीड कोड पे, कि फॉल्स ही आ रहा था आंसर। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। आई चीजें समझ में, आई चीजें समझ में। अब डायरेक्ट देखो कैसे सोचते हैं, डायरेक्ट ऐसे सोचते हैं। सुनो, ये भैया ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन ये कहती है, अब हिंदी में लिख रहा हूं तुमको, ठीक है, इसको रब करते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम भरोसा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, कर रहे हैं रिकर्शन पर, रिकर्शन पर। और सिंस रिकर्शन ऐसे चलता है ऑड शेप में, बता चुका हूं, अरे पहले लेफ्ट 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 की कॉल जाती है, फिर वापस आता है, फिर राइट की कॉल मारता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे ही चलता है ना रिकर्शन, उल्टा हार्ट शेप। ठीक है, अब सुनो, ये लाइन कहती है कि भरोसा कर रहे हैं रिकर्शन पर, तो जो भी फर्स्ट सॉल्यूशन है वही दे दो, वही दे दो। इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स कब देगा? ये फॉल्स तब देगा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तभी देगा ना ये फॉल्स। और जब ये फॉल्स देगा तो मैं डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर दूंगा यहां पर आके। पर ये ट्रू कब देगा? ट्रू देगा जब एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, तो एक भी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर गया तो रिटर्न ट्रू कर देगा। यही तो अपना गोल था। आई बात समझ में? चीजें हुई क्लियर? तो यार ये चीज थी, हमने सिर्फ इज पॉसिबल और प्रिंट एनी सॉल्यूशन को करा है, प्रिंट एनी सॉल्यूशन। अभी और वीडियोस आने वाली हैं यार, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो मजा आने वाला है यार। प्लीज उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो यार इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।